This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू Overexploitbird यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वेब पेन टेस्टिंग और बग हंटिंग बग बाउंटिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियो डाल रखा था। अब मैं इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि आप APK पेन टेस्टिंग अगर आप करते हो या फिर आपको इसमें आप करना चाहते हो, तो मैं आज एक स्कैनर के बारे में बताने वाला हूँ जो बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी होगा वो उसको स्कैन करके डिटेक्ट करके आपको बता देगा। और इससे आप बोल सकते हो इस टूल्स का, ये सॉफ्टवेयर का एक सबसे बड़ा इस स्कैनर का ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि आपको एक जेन्युइन वे में, एक अच्छे वे में, एक इन्फॉर्मेटिव वे में आपको एक रिपोर्ट भी आपको देगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये टूल फ्री है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत आसान है, ये आपके विंडो लिनक्स पर भी काम कर जाएगा। मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल विंडोज़ पे ही करके दिखाने वाला हूँ। और मैं इसके अंदर जिस एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाला हूँ वो ऑलरेडी एक डेव वल्नरेबल के एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आप APK पेन टेस्टिंग या फिर आप टेस्टिंग या सीखने के लिए, आप पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, लर्न करने के लिए आप उस पर देख सकते हो। ओके, आप APK पेन टेस्टिंग, आप बग हंटिंग करते हो तो आप लाइक बगक्राउड, हैकर1 पर बहुत सारी कंपनियां अपनी APKs को देती हैं कि आप उनको पेन टेस्ट करो, उनमें से कमियां निकालो। ठीक है, और अगर आप एज ए रिसर्चर हो या फिर एज ए इन्वेस्टिगेटर भी हो, आपको कल को जाके किसी APK को आपको एनालाइज भी करना पड़ गया, उसमें भी ये आपको सॉफ्टवेयर टूल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें एंड पॉइंट्स का पता करने में या फिर कोई वल्नरेबल पैरामीटर्स के बारे में या फिर और भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स ऐसे चीज़ के वल्नरेबल पता करने में हमें एक एक करके उनके सारे फाइल्स को या उनके कोड को हमको स्टैटिकली एनालाइज करना पड़ता है। बट इस टूल की मदद से ये सारा चीज़ आपके सामने ला कर दे देगा। फिर आप अपने एनालिसिस और फिर आप चेक करोगे कि क्या वो वल्नरेबल है या एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं। आप इजीली APK पेन टेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, सो बेसिकली आप इस फ्रेमवर्क का नाम देख रहे हो जिसका नाम है याजहिनी। ओके, ये बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, एक तरीके आप बोल सकते हो, सॉरी, बहुत ही फेमस टूल है जो इजीली आप अपने इंटरनेट से, आप सिंपली अपने ब्राउज़र से इसलिए याजहिनी डाउनलोड लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि वेगागार्ड बट टेक्नोलॉजी की तरफ से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली वहाँ पर आई थिंक आपका ईमेल आईडी और आपका कुछ डिटेल मांगेगा, जहाँ पर आप अपने आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्ट इसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा, आपको सिंपली डाउनलोड करके रन कर लेना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आप अपने APK को आप किन तरीक़ों से स्कैन कर सकते हो। प्लस इसमें API स्कैनिंग का भी आपको फीचर देखने को मिलता है। ओके, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक मतलब अच्छा चीज़ है। मैंने ऑलरेडी इसका कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर रखा हूँ। ठीक है, तो आप भी, मैं दिखाने वाला, मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं इसके लिए इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है कि जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप APK स्कैनर वाले सेक्शन को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जिस एप्लीकेशन को आप मान के चलो एनालाइज करना चाह रहे हो, जिनमें आप असेसमेंट करना चाह रहे हो, आपको उनका प्रोजेक्ट या उस ऐप का नाम जो भी रखना चाहते हो आप रख दो। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोर्ट में बग लिख देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट का और ऐप के नाम से रख सकते हो। फिर इसके बाद ये पूछेगा कि आपको अपने एप्लीकेशन को बताना होगा, जिस एप्लीकेशन को आप टेस्ट करना चाह रहे हो या जिसमें से आप वल्नरेबिलिटी ढूंढना चाह रहे हो, उस APK को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। इवन आप यहाँ पर कोई एप्लीकेशन अगर आपके पास डायरेक्ट लिंक भी है तो आप उसको डायरेक्ट अपलोड करा सकते हो, स्कैन1 भी सब कुछ यहीं से करा सकते हो। बट मेरे पास एक एप्लीकेशन है मैं जिसको मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसको फटाफट ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो देखियो मैं यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, मैं यहाँ पर अपना लोड करा दिया एप्लीकेशन को। अब मैं जैसे यहाँ पर अपलोड एंड स्कैन पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर सबसे पहले देखो आपके इस एप्लीकेशन को ये खुद ब खुद कंपाइल करेगा, सारा कुछ ये खुद करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एनालाइज करेगा, ये इसका प्रोग्रेस बार है।
ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि अगर जितना बड़ा आपका एप्लीकेशन होगा ये उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए अपना वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर जैसे ही जो प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं वहीं से वीडियो को दोबारा रिज्यूम करूँगा। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने कुछ चीज़ों को यहाँ पर फाइंडिंग इसने कुछ किया अपना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि पहले इसने एप्लीकेशन को डिकम्पाइल किया, फिर इसने इसमें एप्लीकेशन के अंदर जो वल्नरेबिलिटी स्कैन परफॉर्म कर रहा, फिर ये चेक किया कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, फिर इसने कुछ लिंक्ड यूआरएल को भी फाइंड आउट किया, और यहाँ पर देखो इसने कुछ वल्नरेबिलिटी को भी डिटेक्ट किया। ये जैसे ही वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट किया, ये आपको यहाँ पर खुद ब खुद बताते चला जाएगा कि कितना वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट कर रहा है। और देखो यहाँ पर बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ को इसने डिटेक्ट किया है। हालांकि मैंने जानबूझकर मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन को दिया जिसके अंदर ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी है, तो आप लोग को और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं बस इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से उसे आप आप उसको एनालाइज करोगे। ठीक है, और मैं आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी ऐसा आता है तो आप उसे एक्सप्लॉइट भी कैसे कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि यूट्यूब इन वीडियोस को टेक डाउन कर देती है, मैं फिर भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये भी और थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छे एक अच्छे मैनर में इसने क्या किया, यहाँ पर पूरे तरीके से आप देख सकते हो कि आपको इसका जो समरी रिपोर्ट आपको बना कर दे दिया, जिसमें आपके ऐप का नाम जो मैंने रखा था, एंड्रॉयड जिस ऐप का पैकेज है उसका नाम ये था, डेट ऑफ स्कैन, ऐप का वर्जन और मिनिमम एसडीके वर्जन क्या है, ठीक है, और टारगेट एसडीके वर्जन क्या है, और इस ऐप का साइज़ क्या है। बाकी इसका जो भी इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उसका ट्यूटोरियल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देखो आप यहाँ पर इसके सारे फाइल्स, यहीं पर जो फाइल्स है उसके सारे फाइल्स के यहाँ पर वो सेक्शन बाय सेक्शन आपको बना कर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो फोकस है हमारा वल्नरेबिलिटी, मैं जैसे ही वल्नरेबिलिटी से क्लिक किया तो एक हाई लेवल का वल्नरेबिलिटी मिला है, एक 11 जो आया आपका वो मीडियम लेवल का वल्नरेबिलिटी मिला, एक लो लेवल का वल्नरेबिलिटी मिला, और एक वार्निंग लेवल का वल्नरेबिलिटी, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें मिला है। मैं धीरे धीरे इस पर आता हूँ। फिर कोड्स को देखेंगे तो ये इसके इंटरनल जितने भी इसके सोर्स कोड बोल सकते हो आप, या जितने भी इसके मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो भी कोड यूज हो रहा है, जो भी परमिशन ये यूज़ कर रहा है, या फिर जो भी थीम्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, या ये एप्लीकेशन क्या क्या परमिशन ले रहा है, ये देखो आप सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिना डिकम्पाइल किए। आप जनरली कोई एप्लीकेशन को भी अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है ना, तो आप इजीली इसमें लाकर देख सकते हो। या देखो यहाँ पर फायरबेस का यूज कर रहा है, तो उसका फायरबेस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऐड किया गया। आप देखो इजीली आप इसमें एक एक फाइल को आप रीड कर भी सकते हो, मतलब अलग से आपको कुछ भी अलग से उसको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड एडिटर में ऐसे कुछ ओपन करने का ज़रूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कितने गुड मैनर में इसने कुछ यूआरएल्स को, लिंक्ड यूआरएल को पता किया, और जिसमें देखो ये डायरेक्ट अगर ये जो फायरबेस का यूज कर रहा है, ठीक है, ये उसका डायरेक्ट यूआरएल भी आपको दे रहा है उसके, ये देखो, ये और एक क्लाउड स्टोरेज का यूज कर रहा है उसका दे रहा है, जो कि के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर मान कर चलो कि आप किसी ऐसे एपीके को एनालाइज कर रहे हो जो किसी तरीके का रिवर्स कनेक्शन बना रहा है, या बॉटनेट या कुछ बॉट्स का यूज कर रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों का डेटा इंटरसेप्ट कर रहा है और किसी एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर वो लोड करा रहा है, तो आप इजीली यहाँ से उन सारे आप लुकआउट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपको यही चीज़ ढूंढने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा उनके हर एक कोड को चेक करना पड़ेगा। आपको उसके सारे ग्रेडल फाइल, उसके जितने भी मैनिफेस्ट फाइल, स्माइली फाइल, हर चीज़ आपको उसका चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो क्या क्या लाइब्रेरीज यूज हो रहे हैं, वो सारे लाइब्रेरीज़ के नाम है जो कि बहुत ही बहुत हेल्प करता है बहुत सारे कामों में। देखो यहाँ पर कोटलिन का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सारे इसके लाइब्रेरी फाइल है, यहाँ पर मैं सबको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ठीक है, ये देखो बहुत इजीली ग्राफिक्स फाइल है, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर फिर परमिशन का भी सेक्शन बना रखा है कि भाई कौन सा परमिशन ले रखा है, और ये बता रहा है कि ये परमिशन से क्या इसका हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके नेटवर्क एक्सेस ले रहा है, इट मीन्स कि कहने का इंटरनेट का यूज करेगा ये। ठीक है, यहाँ भी देखो आप इंटरनेट का यूज ले रहा है, सब बता रहा है। आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर कुछ भी आपको राइट कराने का परमिशन ले रहा है, फ़ोन को रीड कर रहा है, फ़ोन को ऑनगोइंग कॉल्स, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कोई ऐसा गैलरी का एप्लीकेशन है, फ़ोटो व्यूअर एप्लीकेशन है, वो ऐसे परमिशन को अगर आपका ले रहा है, जैसे लाइक
आपका मांग के चलो वो आपके कॉल्स का एक्सेस ले रहा है, कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रहा है, तो सस्पिशियस हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझना होगा और आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि वो एपीके किस काम के लिए है और वो किस काम के लिए वो परमिशन ले रहा है, क्या उसको वो उस काम को वो जस्टिफाई या वो सुटेबल कर रहा है कि नहीं परमिशन। तो ये चीज़ भी देखना होता है। एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ करा रहा है, कोई मलिशियस एक्टिविटी करा रहा है नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसके अंदर कुछ एक्सेस के रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक CTA बेस्ड एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर उसके रिलेटेड टास्क है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे चीज़ है। इसके अंदर कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं। रिसीवर्स की तरह क्या काम कर रहा है, यस यहाँ पर ये कुछ रिसीविंग का काम कर रहा है, रिसीवर्स का काम कर रहा है। सर्विसेज क्या क्या यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली फायरबेस का सर्विस यूज हो रहा है, तो यहाँ पर देखो उसका जो भी सर्विस का मेन वो है वो बता रहा है। प्रॉक्सी सेटिंग, तो आप चाहो तो आप इसको अपना प्रॉक्सी खुद का सेटिंग वेटिंग करके भी आप चाहो तो इंटरसेप्ट करा सकते हो। तो ये इसका एकदम बहुत मतलब बोला जाता है एक बहुत ही अच्छे गुड मैनर में इसने क्या किया, सारा एक इन्फॉर्मेशन एक जगह पर आपको ला कर दे दिया कि ताकि आप एप्लीकेशन को ईजिली एनालाइज कर सको और उसमें से कमियां और उसको आप ईजिली इन्वेस्टिगेट कर सको। अब आते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर। एक हाई लेवल का वल्नरेबिलिटी है, जैसे इसमें इनसिक्योर कम्युनिकेशन को इसने फाइंड आउट किया है और ये इस पाथ पर है या इस फाइल के अंदर। और अगर आप इसको देखो तो ये बता रहा है इनसिक्योर कम्युनिकेशन, उसका पूरा डिटेल बता रहा है, जिसमें HTTP URL इनकोड यूज हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके का कोई इंक्रिप्शन नहीं है, जिसमें चाहे हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना वो इंटरसेप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में देखा जा सकता है। और ये साफ साफ ये बोल रहा है कि आप SSL TLS प्रोटोकॉल का यूज कर सको कि ताकि आपका जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट हो जाए या किसी भी तरीके का वो इंटरसेप्ट करके कोई प्लेन टेक्स्ट में ना देख सके। रिस्क हाई है, सिवियरिटी लेवल भी हाई है। अब यहाँ पर इस कोड को आप जब क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर इसने बता दिया कि किस फाइल में, ये देखो इसका पाथ है, ये बेसिकली उसका ये a2.java के अंदर ये वाला जो पाथ है ना, ये देखो यहाँ पर साफ दिखा रहा है कि HTTP यूजर, आप यहाँ पर HTTPS का यूज करो ताकि इस कोड को आप क्या कर सको, इस वल्नरेबिलिटी को आप फिक्स कर पाओगे। तो जो डेवलपर्स है उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसी तरीके से कुछ मीडियम लेवल का है जिसमें आप देख सकते हो इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट रिसीवर है, इसमें आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर भी कुछ ये चीज़ के कारण ये देखो कुछ एक्सपोर्ट करा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे इनसिक्योर एल्गोरिथम का यूज हो रहा है, DES का यूज ये देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर। तो ये सब बता रहा है, ये ऑटोमेटिक सारे वल्नरेबिलिटीज़ को ये डिटेक्ट किया है और ये बता रहा है, जो कि एक अच्छा फाइंडिंग कर रहा है। इन्फॉर्मेशन लेवल में कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है जो कि हो सके आपके लिए कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा सकता है किसी के थ्रू। तो ये आपको सब यहाँ पर बता रहा है, जो कि एक देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये देखो बस आपको क्लिक करना है, ये आपको खुद ब खुद बताएगा। प्लस आप डिटेल्स पे देख सकते हो कि उसका क्या रेमेडिएशन है, ठीक है, कैसे उसका डिटेल क्या आपको नुकसान हो सकता है, ये सारा आपको यहाँ पर दे रहा है। खैर अभी तो ये तो चलो कि यहाँ पर तो इसमें दे रहा है ना, अब आपको मान कर चलो आपको इसको एक प्रॉपर रिपोर्ट भी आप बना सकते हो। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बग जो मैंने यहाँ पर रिपोर्ट का मैंने जो ऐप का नाम रखा था, बस यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो जनरेट रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर बस क्लिक करना है। आप जिस नाम से रिपोर्ट बनाना चाहते हैं बस आपको उस रिपोर्ट का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर बग ही लिख देता हूँ और मैं जो ही इसे एंटर प्रेस करूँगा विदिन मिनट यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर देखो आ जाएगा सक्सेसफुली जनरेटेड। जैसे ही आप ओके करोगे और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होकर आता है। ओके, देख सकते हो कि ये इसका एक रिपोर्ट है जो कि एक बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर पूरा जितना डिटेल से सब दे रहा है। प्लस यहाँ पर देख सकते हो पूरा एक मतलब अच्छे वे में यहाँ पर देखो इसमें आपको हाईलाइट भी कर रहा है। मुझे इसका सबसे अच्छा बात ये लगता है कि ये चीज़ों को हाईलाइट भी करता है, प्रॉपर उसका पाथ भी देता है, जाकि आप अगर एक डेवलपर हो तो आप अपने जो एरर्स है या फिर जो भी आपका बग्स है उनको आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली आप उससे पैच भी करा सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, उसका आपको रेमेडिएशन स्टेप भी दे रहा है, जो कि हर एक स्कैनर का एक मेन रोल होता है यहाँ पर देखो, कि ताकि आपका बहुत ज़्यादा काम ये आपको बचा सकता है। ठीक है, ये देखो सारा डिटेल सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया। अब अगर किसी के बारे में आपको जानना भी है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको डाइवर्ट भी कर देगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने
स्कैनर का यूज करके मैंने कितने आसानी से बहुत सारे ऐसे बग्स को या बोल सकते हो ऐसे वल्नरेबिलिटी को या एरर को मैंने फाइंड आउट किया, जो कि कहीं ना कहीं एक अटैकर उसको मिसयूज भी कर सकता है, या फिर आप इसे अपने बग हंटिंग के जर्नी में भी यूज कर सकते हैं, या इन्वेस्टिगेशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या एजहिनी फ्रेमवर्क का या एजहिनी टूल्स का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीके का और भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें और हमारे दिए गए कोर्सेज़ को आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। आप इसी तरीके का और भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी सीख सकते हो। बाकी मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।